यह कहानी प्राचीन काल के एक शिकारी की है जिसका नाम था चित्रभानु। उसका काम ही था शिकार करना। शिकार के द्वारा मारे हुए जानवरों से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता था और जिस दिन शिकार न मिलता उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। उसकी माली हालत भी बेहद खस्ता थी और उस पर साहूकार का काफी कर्ज था। गरीबी के चलते वो उसका कर्ज भी नहीं चुका पा रहा था। इसके चलते उस साहूकार ने शिकारी को सताना शुरू कर दिया और एक दिन उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। इत्तेफाक से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया था उस दिन महाशिवरात्रि थी। उस दिन उस मठ में चतुर्दशी पर शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ हुआ जो शिकारी ने भी सुन ली। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और एक बार फिर से ऋण चुकाने के लिए कहा। इतना कहकर साहूकार ने उसे आजाद कर दिया। शिव मठ में कैद रहने की वजह से आज पूरे दिन वह शिकार नहीं कर पाया था, तो जैसे ही उसे आजाद किया गया वो शिकार की खोज में निकल गया। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। ऊपर से शिकार की तलाश में वह बहुत दूर तक निकल गया, लेकिन उसे अब तक शिकार नहीं मिला था। ऊपर से अंधेरा भी हो चला था। इसी के चलते उसने जंगल में रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो जंगली जानवरों से बचा रहे। किस्मत से जिस पेड़ पर शिकारी चढ़ा था वो बेल पत्र का पेड़ था और पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। अंधेरे की वजह से वो शिकारी इन दोनों बातों से अनजान था। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनी और पत्तियां तोड़ी थी वो अनजाने में शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात का काफी समय गुजर जाने के बाद एक हिरणी पानी पीने पास ही के तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने आगे बढ़ा, हिरणी उसे देखकर डर गई और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं होने वाले बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। इससे तुम दो हत्याओं के दोष से बच जाओगे। यह सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में ही कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरणी उसके पास से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी अपनी प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे जा रहे थे। तो इस तरह शिकारी ने अनजाने में ही धीरे धीरे चारों प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसका शिकार करके ही रहूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात का घटनाक्रम उसे सुनाया। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से उसकी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, ठीक वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। यह सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह धीरे धीरे सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। बेशक ये पूजा अनजाने में हुई थी, लेकिन इस पूजा का परिणाम भी शिकारी को जरूर मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। भविष्य में इस अनजाने शिवरात्रि व्रत के चलते शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब शिकारी का अंत समय नजदीक आया तब मृत्यु लोक में शिकारी को ले जाने के लिए यमदूत आए, लेकिन शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और अपने साथ उसे शिवलोक ले गए। महादेव शंकर की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म में भी पालन कर पाए। तो मित्रों, यह थी महाशिवरात्रि की महागाथा। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।